अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। आज मेरा विज़िट होगा सेक्टर B17 का। ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद दोबारा इस सेक्टर का मैं विज़िट करने लगा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मरगला रोड का इफ्तिताह हो चुका है और मरगला रोड बन रही है, तो उसका इम्पेक्ट जो है वो B17 पे ठीक ठाक आ चुका है। तो इसी सिलसिले में मैं आज दोबारा B17 आया और करंट सिचुएशन देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। और आज हम जाएंगे सेक्टर जी तक। इसके शुरू में जो सेक्टर आते हैं वो सेक्टर बी और ए हैं, जो पुराने डेवलप हो चुके हैं, घर बन चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद सी सेक्टर आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है। तो सेक्टर जी जो है वो बिल्कुल पहाड़ों के एंड में मोटरवे के साथ जाके टच होता है। और मोटरवे से करीब पहाड़ी काट के इन्होंने रोड बना दी है, जो कि फैसल मरगला हिल के ब्लॉक सी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल एंड तक जाऊंगा और आपको सारा डेवलपमेंट वर्क दिखाता हूँ, कहाँ तक इनका काम हो चुका है। वीडियो बनाए हुए मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं किसी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट 2 वीक्स ओल्ड वीडियो है ये। और आप अगर इस सेक्टर में आएँ तो एक चीज़ आप जहन में रखें कि फ्यूचर में यहाँ पे मरगला रोड बनने के बाद इधर आने का बिल्कुल ही एक चेंज हो जाएगा रास्ता। अभी तो हम जीटी रोड से आते हैं, जीटी रोड से आते हुए हमें तरनोल फाटक क्रॉस करनी पड़ती है। काफ़ी रश होता है, काफ़ी देर लगती है यहाँ आने में। इसका और कोई एक्सेस नहीं है क्योंकि मोटरवे से इनको कोई रास्ता दिया नहीं गया हुआ अभी तक। शायद फ्यूचर में दे दिया जाए, लेकिन अभी तक हालिया जीटी रोड से ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो मरगला रोड बनने के बाद इस्लामाबाद से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए और बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब D12 से डायरेक्ट विद इन 10 मिनट्स आप सेक्टर B17 में होंगे विदाउट एनी हर्डल। किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और B17 ही वो वाहिद सेक्टर होगा जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मरगला रोड का। क्योंकि अगर इस एरिया को आप थारोली स्टडी करें और देखें, विज़िट करें, तो B17 वाहिद एक सेक्टर है जो कि खूबसूरत बना हुआ है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ वर्क इनका बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है, इस्लामाबाद के मुकाबले का है। बल्कि कई इस्लामाबाद के जो आई सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर हैं उनसे बहुत बेहतर और बना हुआ है। और सेक्टर जी सेक्टर जो है G10-1 हो गया, उससे बहुत बेहतर बना हुआ है सेक्टर B17। लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। रोड्स बहुत खुली बनी हैं। मिनिमम रोड भी यहाँ पे 40 फुट है। बड़ी रोड ठीक ठाक वाइड रोड्स हैं। और यहाँ पे घुटन का एहसास नहीं होता। साथ ही मरगला की पहाड़ियाँ हैं। एक बहुत ही सीनिक सेक्टर है। सेक्टर में मज़ीद खामियां वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको सेक्टर को कंपेयर करते हैं हम बाकी सेक्टर के साथ। तो अगर इसी रो में ज़ोन 1 में अगर देखा जाए और ज़ोन 2 में अगर देखा जाए तो D17 इसके साथ लगती है। और D17 जो है अगर उसको आप विज़िट करें तो उसका जो स्टैंडर्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करता B17 के साथ। B17 काफ़ी बेहतर बना हुआ है। D17 जो है, जो मरगला व्यू हाउस सोसाइटी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, रोडें नैरो हैं और उनकी सफाई सुथराई और वहाँ का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है। और वहाँ पे ज़्यादातर आपको पुराने घर और पुराने डिज़ाइन और थोड़ा सा जिसे कहते हैं इस्लामाबाद वाली लुक नहीं आती। B17 में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक आती है। यहाँ पे आप जो ही इंटर होते हैं आपको पता चलता है कि आप किसी जैसे बैरियर टाउन में इंटर हो चुके हैं। तो एक आपको एहसास होता है कि जदीद किस्म की यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जैसे कि आपको पता है कि चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है
मल्टी गार्डन्स के नाम से। इन्हीं का प्रोजेक्ट इनके साथ फैसल मरगला सिटी का भी चल रहा है और उसके साथ फैसल हिल्स का भी चल रहा है। तो फैसल मरगला सिटी को देखें तो वो बिल्कुल सेक्टर ए के साथ जुड़ी हुई है और सेक्टर C1 के साथ जुड़ी हुई है। उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और फ्यूचर सारा यहाँ पे आता है। प्रॉपर्टी का जितना भी फ्यूचर हम देख रहे हैं वो सारा 2017 में और फैसल मरगला सिटी और फैसल हिल की तरफ आ जाता है। क्योंकि लोकेशन जो है, लोकेशन वाइज इस्लामाबाद के करीब 3 अगर आप सर्कल लगाएं तो सबसे पहले G15 होता था। G15 की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप G15 को विज़िट करें। G15 बिल्कुल GD रोड के ऊपर आता है और दूसरी तरफ से कश्मीर हाईवे है। तो G15 की लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन G15 का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरा है। वहाँ पे रोडें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, मेयार देख लें, वो बहुत ही बुरा मेयार है G15 का। उसको आप अगर कंपेयर करें B17 के साथ और मरगला रोड को अगर आप देखें, जहन में रखें, तो इस्लामाबाद के करीब तरीन जो सेक्टर बनता है वो अच्छा सेक्टर वो B17 बनता है मरगला रोड बनने के बाद। पहले G15 था। तो G15 को कहीं से भी आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे फ्यूचर में B17 के साथ। B17 बहुत डिफरेंट बना हुआ है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आला मेयार का बना हुआ है। और जो जहाँ पे जी सेक्टर तक अगर आप चले जाएं तो आपको फील होता है कि आप को कोई चेंज नज़र नहीं आती, सारा इक्वल डिज़ाइन हुआ हुआ है और इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फील होगा। अब हम रेट की बात करें, प्राइसेस की बात करें तो B17 जो है वो ऑलरेडी उसमें ठीक ठाक जंप आ चुका है जब से मारगला रोड का अफ्ताह हुआ है। और B17 में ऑलमोस्ट 80% 70% इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स का मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जुमा बाज़ार है। यहाँ पे हर किस्म का प्रॉपर्टी डीलर आपको मिल जाएगा और हर घर में, हर शॉप में प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। और इसलिए बैठे हैं कि ये सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये खुद ही लेते बेचते हैं और लोगों को भी देते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक इनका कारोबार है लेने बेचने का। और ज़्यादातर यहाँ पे ओपन फाइल्स होती हैं क्योंकि प्लॉट्स जो हैं वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करने पड़ते। आप ओपन प्लॉट्स ख़रीदते हैं, जस्ट फाइल आप ख़रीदते हैं और आप पैसे देते हैं। ना पता चलता है बेचने वाला कौन है, ना पता चलता है ख़रीदने वाला कौन है। तो आप जस्ट कैश पे चीज़ें लेते और बेचते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट का रुझान यहाँ पे ज़्यादा है। लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना लेते हुए टैक्स देना पड़ता है और ना ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है और ना बेचते हुए कोई आपसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती है। तो आपको फुल पेमेंट आपको आपके हाथ में कैश मिल जाती है। तो B17 में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसी वजह से है कि यहाँ पे आपको ओपन फाइल्स, ओपन प्लॉट आपको मिल जाते हैं। तो अगर रहने के हिसाब से बात की जाए तो रहने के हिसाब से फ्यूचर अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद जोन 1 तो ठीक ठाक महंगा है, लेकिन अभी B17 जो है वो भी इस्लामाबाद के रेट के बराबर ही चला गया ऑलमोस्ट। छोटे प्लाट अभी भी सस्ते हैं, बड़े प्लाट जो हैं वो ऑलमोस्ट 3-3 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और डबल रोड के जो प्लाट हैं वो 4-4 करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं। तो उस तरह देखा जाए तो अच्छा खासा रेट हो चुका है यहाँ पे प्लाटों का। छोटे प्लाट अभी भी यहाँ पे सस्ते हैं। छोटे प्लाट अगर इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो अभी भी यहाँ पे आप लेके घर बना सकते हैं कम पैसों में। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। जब मरगला रोड बनेगी तो प्रेडिक्शन यही है कि ऑलमोस्ट हर प्लॉट की प्राइस डबल हो जाएगी, छोटे प्लॉट की ख़ास तौर पे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो उस वक्त लेट्स सपोज जो प्लाट था 50 लाख का, वो अभी आपको मिलता है 70-80 लाख का। तो तकरीबन 4-5-6 महीनों में इतना ज़्यादा जंप लग चुका है सारे प्लाटों में, छोटे प्लाटों में। और पिछले 1-2 महीनों में तो ठीक ठाक यहाँ पे तेज़ी देखी गई है। जो प्लाट 55 के थे अब 65 में मिल रहे हैं विद इन 1 मंथ। FMC में अब देखें
B17 में आप देखें, सेक्टर जी में देखें, तो हर जगह आपको प्राइस इंक्रीज़ नज़र आ रही है। तो प्राइस इंक्रीज़ होने की मेन वजह भी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेल परचेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कई स्पॉट पे है और कई स्पॉट पे नहीं है। सोसाइटी आपको पानी देती है, टैंकर भी आपके पास ऑप्शन होती है, लेकिन स्टिल आपको अंडरग्राउंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और कई लोकेशंस ऐसी हैं सेक्टर की जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ना होने के बराबर है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे कई जगहों पे पानी बिल्कुल भी नहीं है और कई जगहों पे पानी 100 फुट पे भी मिल जाता है इस सेक्टर में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप उस एरिया में प्लाट परचेज़ करें जहाँ पे अगर आप सर्च करें जब भी प्लाट लेने लगें तो आप उस एरिया में प्लाट लें जहाँ पे पानी मौजूद हो। अगर पानी मौजूद नहीं भी है तब भी सोसाइटी आपको पानी देती है। सोसाइटी का अपना डैम भी है, सोसाइटी के अपना छोटे छोटे रिजर्वायर बनाए हुए हैं पानी के, और ट्यूबवेल भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो सोसाइटी तो आपको पानी देती है, लेकिन स्टिल आपको पानी की ज़रूरत रहती है। किसी टाइम पे भी आपको बोरिंग करनी पड़ जाती है। तो बेहतर यही है कि जो लोकेशन जिस लोकेशन पे आपके पास अंडरग्राउंड वाटर मौजूद हो तो आप वहाँ पे प्लाट लें अगर आप घर बनाना चाहते हैं। सेक्टर जी की अगर हम बात करें, सेक्टर जी जो है वो बिल्कुल आखिरी सेक्टर है B17 का, और सेक्टर जी फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा एफएमसी के साथ, अगर तो एफएमसी ने अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया। एफएमसी जो है वो मरगला सिटी है, फैसल मरगला सिटी। फैसल मरगला सिटी जो है लोकेशन वाइज सेक्टर जी से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सेक्टर जी का रेट जो है वो फैसल मरगला सिटी से भी ज़्यादा है, ताकि फैसल मरगला सिटी लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा है सेक्टर जी से। सेक्टर जी पीछे हट के है जीटी रोड मोटरवे की तरफ, और फैसल मरगला सिटी जो है वो सेक्टर ए जीटी रोड के साथ करीब है। रहने के हिसाब से मरगला फैसल मरगला सिटी ज़्यादा बेहतर है सेक्टर जी से, लेकिन सेक्टर जी जो है क्योंकि B17 का अपना प्रोजेक्ट है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स की वजह से वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा है। इस वक्त अगर एवरेज बात की जाए तो 5 मरले का प्लाट जो है वो मिनिमम भी 65-70 लाख रुपए का है। तो अगर एफएमसी की बात की जाए तो वहाँ पे मिनिमम प्लाट की जो एवरेज प्राइस है वो भी 55 से 65 की रेंज है 5 मरले की। तो अच्छा प्लॉट जो है वो 70-80 लाख पे चला गया है 5 मरले का। तो फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर में ये प्राइस मज़ीद बढ़ने के इम्कान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल जी, आपने अगर यहाँ पे घर बनाने के लिए लेना हो तो वो भी आइडियल है, इन्वेस्टमेंट करनी हो तब भी आइडियल है, और फ्यूचर सारा इन्हीं सेक्टरों में अब आ गया है इस्लामाबाद का, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।